नारद जी मौका ढूंढने लगे कि कोई ऐसा मौका हाथ लगे जो हम भगवान के कर्ज से उड़ीन हो जाए। तो मौका ढूंढते ढूंढते मौका हाथ कब लगा है। आहो पूर्णिमा का दिन था, गुरु पूजन का त्योहार था। पूर्णिमा का दिन था, गुरु पूजन त्योहार था। पूर्णिमा का दिन था, गुरु पूजन का त्योहार था। पूर्णिमा का दिन था, गुरु पूजन त्योहार था। 10 बड़े के वास्ते पहुंचा हर एक सरदार था। मशवरे के वास्ते पहुंचा हर एक सरदार था। पूर्णिमा का दिन था, गुरु पूजन का त्योहार था। पूर्णिमा का दिन था, गुरु पूजन का त्योहार था। पूर्णिमा का दिन था, गुरु पूजन का त्योहार। पूर्णिमा का दिन था, गुरु पूजन का त्योहार। पूर्णिमा का दिन था, गुरु पूजन का त्योहार था। तो गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान राम सबको आमंत्रित किए थे। राजा महाराजा को, संत महात्मा को, प्रजाओं को। तो एक तरफ राजा महाराजाओं की भीड़ है, दूसरे तरफ संत महात्माओं की भीड़ है, और चारों तरफ से प्रजा सब घेर रखा है। ऊंचे सिंहासन पर विश्वामित्र बैठे हैं और विश्वामित्र जी के चरण में भगवान राम बैठे। नारद जी आए, यथास्थान बैठ गए। अब नारद जी नजर घुमा के देखे, सोचे कि होना चाहिए राजा, लेकिन राजा में भी मूर्ख राजा, क्योंकि विद्वान कोई भगवान से बैर नहीं कर सकते। तो कहेंगे कि रावण कौन विद्वान नहीं थे। तो रावण जानते थे कि हमको बैर भक्ति को छोड़ के दूसरा भक्ति संभव नहीं है। बैर भक्ति से ही मेरे वंश का उद्धार हो सकता है। सारे निशाचरों को, सारे राक्षसों को उद्धार पा गए रावण भगवान से बैर भक्ति करके। तो नारद जी क्या देखे, यहां सब विद्वान राजा बैठे। अब नारद जी सोचे यहां दाल गलने वाली बात नहीं। नारद जी उदास हो गए, मन में सोचा भगवान लोग आपको असरन शरण गरीब नवाज दीन बंधु पतित पावन कह के बुलाते। क्या ये नारद आपका सर्वदा ऋणी बन के रह जाएगा? क्या ये नारद आपके ऋण से उरीन नहीं हो पाएगा? भगवान का अनुनय विनय जो किया, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उधर से एक राजा चला रहा था और राजा साहब के 10-20 सैनिक आगे और 10-20 सैनिक पीछे। राजा साहब कभी म्यान से तलवार को बाहर निकालता तो कभी म्यान में तलवार को रखता, कभी मूंछ पर ताव फेरता। अब नारद जी का नजर जो पड़ा, नारद जी सोचे कि भगवान ही बनाया एक्टर हमारे लिए भेज रहे हो। नारद जी दौड़ के आगवानी की, त्रिविक्रम की जय हो, त्रिविक्रम की जय हो। कहा हो ना कि मूर्ख राजा था। अब देव ऋषि नारद के मुख से अपना जय जयकार जो सुना, त्रिविक्रम तो फूला नहीं समाया। कहा प्रणाम नारद जी। नारद जी कहे आनंद रहिए। कहां चले? त्रिविक्रम कहा कि आपको पता नहीं है कि भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र का पूजा अर्चना करने वाले। आज भगवान राम के दरबार में गुरु पूजा यज्ञ हो रहा है। देखिए ना, हमको आमंत्रण मिला है। अब नारद जी कहा कि त्रिविक्रम पहले ये बताओ कि तुम किस जात के हो। अब नारद जी जात पूछ दिया। अब जात जो पूछा नारद जी से, त्रिविक्रम कहा है नारद जी, वेशभूषा से पता नहीं चल रहा है कि हम क्षत्रिय हैं। नारद जी कहे कि तू क्षत्रिय हो? कहा हाँ हाँ।
नारद जी कहे त्रिविक्रम एक बात और बता दो, तो छत्री का सर कहां कहां झुकता है? त्रिविक्रम कहा, है नारद जी, छत्री का सर एक अपने माता पिता के चरण में, दूसरा गुरु महाराज के चरण में, बाद बाकी छत्री सीना तान के रहता है। तो नारद जी कहे ऊंचे सिंहासन पर जो बैठे हैं वो कौन जात के हैं तुमको पता है? कहा विश्वामित्र जी। कहा हाँ हाँ, विश्वामित्र किस जात से हैं तुम जानते हो? त्रिविक्रम कहा नहीं। नारद जी कहे विश्वामित्र जन्मजात क्षत्रिय हैं। विश्वामित्र जी 7000 वर्ष तक तपस्या किए। 7000 वर्ष तपस्या करके ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त किया था विश्वामित्र। एक बार ब्रह्मा जी से विश्वामित्र कहा, है ब्रह्मा जी, सृष्टि मैं भी कर सकता हूं, आप बूढ़े हो गए हो, आपका दिमाग अब काम नहीं करता है, सृष्टि का भार हमको दीजिए। ब्रह्मा जी कहे खुशी की बात है, ए विश्वामित्र जी, आज से सृष्टि का भार आप ले लीजिए। विश्वामित्र जी सृष्टि किए, लेकिन विश्वामित्र का फर्मे गड़बड़ा गया। जना देखे हो ईटा पारे के फरमा हो, तो विश्वामित्र जितना सृष्टि किए, किसी का नाक टेढ़ तो किसी का काने टेढ़, किसी का हाथ टेढ़ तो किसी का पाँव टेढ़। अब समझ जाइए जितना टेढ़ है सब विश्वामित्र के फरमा का बना हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और देखते होंगे जितना टेढ़ उतना ओकर बोलियो टेढ़ ने। काहे कि विश्वामित्र जी क्रोधी महात्मा थे, तो सृष्टि का भार ब्रह्मा जी को फिर सौंप दिया विश्वामित्र। नारद जी कहे कि ए त्रिविक्रम, कभी तू विश्वामित्र का चरण भी छुआ है? त्रिविक्रम कहा कि नारद जी कभी आप कहते हो, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चरण छुए, भला ये दुनिया वाला कौन उनका चरण नहीं छुएगा? आप कहते हो कभी, हम कितने बार प्रणाम किए हैं इसका कोई हिसाबे नहीं। नारद जी कहे तब जाओ। अब नारद जी जो कहे जाओ, त्रिविक्रम के पेट में गुदगुदी लगने लगा। आखिर बात क्या है? नारद जी मेरा जात पूछ लिए तब कहते हैं जाओ। त्रिविक्रम कहा, है नारद बाबा, अगर प्रश्न पूछे हो तो सही सही उत्तर भी कभी कभी बता दिया कीजिए। नारद जी कहे कि त्रिविक्रम, आओ बोले नारद उनके चरण में, आओ सर झुकाना है नहीं, क्योंकि तू भी छतरी वो भी छतरी, आहो मान घटवाना है। तू भी छतरी हो गए छतरी, मान घटवाना है। ओ तू भी छतरी हो गए छतरी, मान घटवाना है। कहा तू भी छत्री वो भी छत्री, मान घटवाना नहीं। कहा एक छत्री हो के दूसरे के सामने सर झुकाता है और अपने आप को छत्री कहलाता है। त्रिविक्रम को रोम रोम में आग लग गया। कहा कि जितना दिन हम प्रणाम किए हैं सारा प्रणाम का परिणाम आज बाहर निकाल लेंगे। नारद जी मन ही मन सोचे बेटा एको दिन भूलना मत,
मेरा भी भलाई उसी में। त्रिविक्रम से नारद जी कहे, त्रिविक्रम नीचे में जितने ऋषि महात्मा हैं सबका आशीर्वाद लेना, और विश्वामित्र के सामने जब जाना तो एक बार सीना तान के हुंकारी भरते सामने से गुजर, जो होगा हम देख लेंगे। नारद जी कहा कि हमको जानने दो। नारद जी जाके यथास्थान बैठ गए। अब नारद जी इशारा किया, रास्ता साफ है। त्रिविक्रम आया, नीचे में जितने ऋषि महात्मा थे सबका चरण छूना शुरू किया। विश्वामित्र जी ऊपर में जो बैठे थे, भगवान से पूछा कि ये राम क्या नाम है उसका? भगवान कहे कि उसका नाम त्रिविक्रम है। कहा राम, आज त्रिविक्रम सबसे पहले हमारे चलवे सबका चरण छू रहा है, और मेरे सामने आएगा तो कितने बार वो दंडवत करेगा। आज हम त्रिविक्रम को झुकने नहीं देंगे, और जो आशीर्वाद आज तक मैं किसी को नहीं दिया हूं वो आशीर्वाद मैं त्रिविक्रम को दूंगा। लेकिन विश्वामित्र को ये पता नहीं था कि आज नदी उल्टे बहने वाली है। चार महात्मा जब चरण छूने के लिए बच गए तो नारद जी सोचे कि अब आग लगने में 2 मिनट बचा है, और हुआ भी वही। आहो बिन झुके ही चल दिया है, आहो अब वो सीना तान कर, आहो राम के गुरुदेव को निकला है झट अपमान। हे राम के गुरुदेव को निकला है झट अपमान। ओ राम के गुरुदेव को निकला है झट अपमान। एक बार विश्वामित्र के सामने से त्रिविक्रम जो गुजर गया, सिंहासन पर जो बैठे थे विश्वामित्र एक बार कूद, और भगवान राम के बगल में म्यान में तलवार रखा था, एक बार तलवार को खींच लिया, और विश्वामित्र कहा, हे राम देख ले राम तू चाल बेधव देख ले, देख ले अपमान तू अपने गुरु का देख ले, देख ले अभिमान तू इस नर पशु का देख ले। ऐ राम देखा इस पापी को, नीचे में जितने ऋषि महात्मा बैठे थे सबका चरण छुआ, और मेरे सामने आया तो सीना तान के हुंकारी भर के गुजर गया। ऐ राम आहो या तू इसका आहो से उड़ा दे, आहो अभी इसी तलवारों से आहो पर न लो हम जा रहे हैं, अहे अब तेरे दरबारों पर न लो हम जा रहे हैं, अब तेरे दरबारों, ओ बन लो हम जा रहे हैं, अब तेरे दरबारों।
विश्वामित्र जो म्यान से तलवार को खींच लिया, भगवान राम हैरान। भगवान राम हक्का बक्का। भगवान राम विश्वामित्र के सामने हाथ जोड़ दिया। ए गुरु जी, आप कह रहे हो कि इसका सर काट लो, और गुरु जी ये दुनिया वाले इस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। अगर घर आए अतिथि का सर काट लूंगा तो मेरा अतिथि सत्कार धर्म नष्ट हो जाएगा। ए गुरु जी, इस राम की मर्यादा को बचा लो गुरु जी। विश्वामित्र कहा कि हम गुरु हैं कि तू ही मेरा गुरु है। ए राम, बड़ी सभा में ये पापी मेरा अपमान किया और तू कहते हो कि सर नहीं काटेंगे। भगवान कहे हम ये नहीं कहे कि सर नहीं काटे। ए गुरु जी, आज भर के लिए इस पापी को क्षमा कर दीजिए। संध्या काल में मैं विदा कर दूंगा। जब मेरे राज दरबार से चले जाएंगे, कल नहीं परसों इस पापी को लड़ाई के मैदान में सर काट के आपके चरण में हाजिर कर देंगे। विश्वामित्र जी कहे राम, हम कह रहे हैं अभी सर चाहिए और तू परसों की बात कर रहा है। ए राम, परसों होने में कितना घंटा, कितना मिनट, कितना क्षण बचा हो। और राम, मैं जानता हूं तू एक पल में बदल जाने वाले हो। यही त्रिविक्रम आके अगर तुम्हारे चरण पर गिर जाएगा तो तू हृदय से लगा के कहोगे कि भरत के समान भाई। भगवान कहे गुरु जी, आपको अपने राम के ऊपर विश्वास नहीं है। आहो राम है राहो रहे, एक और गुरु का मान है। आह मारू दुष्ट तुझे कैसे, आखिर तू भी तो मेहमान है। घर आए अतिथि भगवान के समान होते हैं। आज भर गुरुजी क्षमा कर दीजिए। विदा के उपरांत इस पापी का सर उतार के हम आपके चरण में रख देंगे। विश्वामित्र जी कहे राम, तुम्हारे जीवन में जो सबसे प्यारा है उसको लेके तू शपथ खा लो, हमको विश्वास हो जाएगा। भगवान राम के जीवन में सबसे प्यारा कौन है? अब सभा में जितने लोग थे सब अपना अपना कान भिड़ा दिए कि आज ही पता चल जाएगा कि भगवान के जीवन में सबसे प्यारा कौन है। और भगवान राम कहे गुरुजी, इस राम के जीवन में एक ही प्यारा है। अह जानकी लंका में बैठी थी खबर जिसने लिया, और आतिश के हवाले लंक को जिसने किया, लक्ष्मण को जिसके बिना कोई बचा सकता नहीं, जिसका कर्जा जिंदगी भर में चुका सकता। कहा कि एक कारिनी है जिसका कर्ज हम जीवन में कभी नहीं उतार पाएंगे, वो जन्म कहीं और लिया है। आहो पुत्र से भी बढ़ के जिसको आह मानती है जान की, तो लीजिए सौगंध खाता आहू प्यारे हनुमान।
लीजिए सौगात भगवान को प्यारे हनुमान। ओ लीजिए सौगात भगवान को प्यारे हनुमान। जय हो। लीजिए सौगंध खाता हूँ प्यारे हनुमान की। बोलिए बजरंगबली की जय। देखिए आप हैं अरविंद यादव, देखिए इनके तरफ से भी आशीर्वाद है। और युवराज कुमार पिता हितेश कुमार भिखारी घाट निवासी, सौरभ कुमार पिता ललित कुमार पनपीवी निवासी, इनके तरफ से भी 101 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सपरिवार सानंद में सुख में मंगल में जीवन व्यतीत हो ये कामना है। देखिए माता जी की तरफ से भी आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भगवान राम जो सौगंध खाए प्रतिज्ञा जो किए, अब त्रिविक्रम को काटो तो खून नहीं। लड़खड़ाता पास नारद को चला, लड़खड़ाता पास नारद को चला, लड़खड़ाता पास नारद को चला, लड़खड़ाता पास नारद को चला। आग लगवाई है तू ही तो बुझा, आग लगवाई तू ही तो बुझा, आग लगवाई है तू ही तो बुझा, आग लगवाई तू ही तो बुझा। लड़खड़ाता पास नारद को चला, लड़खड़ाता पास